એના મૂવ્સ આવતા દેખાય છે. એની પર વિશેષ ડિસ્કશન કરવા માટે રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો વાત કરીશું જ, બટ સાથે સેક્ટોરલ આઉટલુક કેવો બને છે એના વિશે વાત કરીશું કંપનીના मैनेजमेंट सीईओ અને एमडी धर्मेंद्र कपूर साथ बिरला सॉफ्ट ना. सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो जो रोबस्ट नंबर्स हम लोग देख रहे हैं उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी. डिमांड कैसी है पूरे सेक्टर के लिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें सुन रहे हैं बाकी के प्लेयर्स से भी, एक यहाँ से बेहतरीन मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख भी रहा है. और चूंकि आपका गाइडेंस ऑलरेडी डबल डिजिट का था ही, FY22 किस तरीके से शेप अप हो सकता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत देख रहे हैं, एंड कैसे होगा? थैंक यू अदिति. आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छा है और मार्केट ओपन हो रही है. यूएस मार्केट ऑलरेडी ओपन हो गई है, यूरोपियन मार्केट ने ओपन होना शुरू कर दिया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया उनका, तो ट्रैवल इज़ ओपन. तो ये सबको देखते हुए सभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं दे आर कमिंग अप विद कि व्हाट ऑल डिजिटल इनिशिएटिव्स दैट दे कैन टेक. तो दैट इज़ गिविंग गुड डिमांड इन द मार्केट. और ये डिमांड खाली इस क्वार्टर में नहीं, हमें आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी दिखेगी. एक तो पुरानी पेंट अप डिमांड थी और नई डिमांड भी क्रिएट हो गई है. तो पूरे सेक्टर के लिए दिस इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है सर, सेगमेंटली जो हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसमें आई बिलीव लाइफ साइंसेस के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा है. एक हेल्थ केयर के रिलेटेड डिस्कशन मुझे करना भी था, क्योंकि 2 क्वार्टर हो चुके हैं यहाँ से. थोड़ा बहुत हम लोग मोमेंटम जो है पेसअप होने में थोड़ा टाइम लग जो है वो ज़्यादा बनते हुए देख रहे हैं. यहाँ से किस तरीके से वापस स्टेबलाइजेशन आता हुआ देख रहे हैं आप? BFSI में भी थोड़ा बहुत इस बार पिछले 1 या 2 साल के मुकाबले वीकन हुआ था. मैन्युफैक्चरिंग खैर स्ट्रॉन्ग था. ये 2 सेगमेंट्स के ऊपर आपकी एक कमेंट्री. तो लाइफ साइंसेज के अंदर हमारा ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है. ये बात अलग है कि प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और प्रोजेक्ट ख़त्म भी होते हैं, तो किसी किसी क्वार्टर के अंदर उसका रेवेन्यू का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि इस क्वार्टर में था. बट डिस्पाइट वो रेवेन्यू कम होने के, हमने बाकी जगह से जो ट्रैक्शन हुई उससे डेवलप करके लाइफ साइंसेज के अंदर डेवलप भी किया. तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हमारा लाइफ साइंसेज एक अच्छा सेक्टर रहेगा और काफ़ी उसके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी बिरला सॉफ्ट को. जहाँ तक BFSI की बात है, BFSI अभी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे तो पूरे सेक्टर के अंदर IT स्पेंड जो है वो फ्लैट हो गया था. बहुत ज़्यादा IT स्पेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम्स हैं, एंड उनको भी अपनी नई स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी है. सो दे टेक टाइम. बट मुझे लगता है कि जब हम यूरोप और BFSI को जो हम इकट्ठा लाने की बात कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ एडवांटेज देखने को मिलेगा 1 या 2 क्वार्टर के अंदर. तो BFSI के अंदर भी आएगा, बट अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. लाइफ साइंसेज के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन. ओके, मुझे एक्चुअली यूरोप के ऊपर अलग से डिस्कशन करना था, लेकिन आपने हाईलाइट कर दिया, तो मैं एक जो चीज़ मुझे समझनी थी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस, वो उसके ऊपर हाईलाइट आपसे जानना चाह रही थी. काफ़ी स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम दिख तो रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करने जाए पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज जब हो रही है, ये क्वार्टर एंड होते होते कितना स्ट्रॉन्ग आप यहाँ से ट्रैक्शन देख रहे हैं? डिमांड के फ्रंट पे तो आपने बताया, लेकिन ऑर्डर पाइपलाइन कैसे दिख रही है आपको? पिछले क्वार्टर में आई बिलीव $1.2 बिलियन तो था. करेक्ट. अभी हमारा अगर इस क्वार्टर पे देखा जाए तो अनदर 200 मिलियन का ऑर्डर पाइपलाइन जो है हमारा है. तो अभी हम कह सकते हैं कि 1.4 बिलियन के आसपास हमारा ऑर्डर पाइपलाइन, सेल्स पाइपलाइन है. सो वो देखते हुए कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड अगर हम कन्वर्शन उसी परसेंटेज में भी लेके चलेंगे तो हमारी विन्स जो है इस साल में पिछले साल से बेहतर होनी चाहिए. अगर इस क्वार्टर में भी हमें देखा जाए तो हमारा 150 से ऊपर का विन है. लेकिन जो बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान से देखने वाली बात है वो ये है कि जो नेट न्यू बिजनेस है वो पिक करने लग गया. बिकॉज अगर नेट न्यू बिजनेस पिक करता है तो आपको इस बार की ग्रोथ तो दिखाई देती है, लेकिन आपको अगले साल की ग्रोथ बेटर दिखाई देती है, क्योंकि आप उसके बाद क्रॉस सेलिंग करते हैं जो अकाउंट नए खोलते हैं. तो इस क्वार्टर के अंदर दैट वाज ए वेरी गुड मूव हमें, क्योंकि नेट न्यू देखने को मिल रहा है. तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर अगर नेट न्यू ऐसा ही रहा तो ग्रोथ भी आसान हो जाएगी और पहले से बेटर हो जाएगी.
ओके, अग्रीड सर। अच्छा, दो चीज़ जिसके ऊपर मुझे आपकी कमेंट चाहिए। एक तो सबसे पहले अट्रिशन रेट्स, आई बिलीव पूरी इंडस्ट्री के लिए वो थोड़ा एक रीज़न बन चुका है जो थोड़ा इंचअप होता हुआ दिख रहा है वो। और साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पे कब तक इम्प्रूवमेंट हम लोग विटनेस कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इसके ऊपर आप अगर मुझे स्ट्रैटेजी बता पाएँ। तो देखिए, एट्रीशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी डिमांड अच्छी रहेगी तो एट्रीशन भी बढ़ेगा और सप्लाई के इश्यूज होंगे। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि डिमांड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि डिमांड ज़्यादा है और स्ट्रगल सप्लाई में है, क्योंकि अगर स्ट्रगल सप्लाई में होगा तो हम लोग ज़्यादा हायरिंग करेंगे और ज़्यादा लोगों को ट्रेन भी करेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उस स्ट्रगल के रहते हुए एट्रिशन हमेशा बढ़ जाता है, जो कि हम देख रहे हैं हर कंपनी के लिए एट्रिशन बढ़ गया इस क्वार्टर में। मुझे लगता है कि ये दो रीज़न है। एक तो जो पेंट अप डिमांड था और नया डिमांड है उसकी वजह से एट्रिशन बढ़ गया। एक पेंट अप एट्रिशन भी था, क्योंकि जो लोगों ने सोचा कि हमें नई जॉब में शिफ्ट करना है पिछले साल, उन्होंने नहीं किया। तो अभी जबकि सब चीज़ें ओपन हो रही हैं तो वो लोग भी एक डिसीजन ले रहे हैं कि हमें अभी नई जॉब में जाना है और कोई नया कैरियर डेवलप करना है और कोई नई टेक्नोलॉजी में जाना है, तो वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए सडनली दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। मुझे लगता है कि ये 2 क्वार्टर के अंदर ऐसा चैलेंज रहेगा। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में ये चैलेंज रह सकता है, लेकिन क्वार्टर 3 के अंदर ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और क्वार्टर 4 जो है उसके अंदर आई थिंक सिचुएशन विल गेट बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, आखिरी बात, क्योंकि FY25 तक आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए टारगेट सेट है वो काफ़ी एग्रेसिव भी है, हम लोग जानते हैं $1 बिलियन के करीब। कितना फ्रुक्टिफाई होते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़े डिस्ट्रप्शंस दिखे थे, क्या इसके बावजूद यहाँ से जो टाइम फ्रेम है वो इसी पैटर्न में मेंटेन रहेगा या थोड़ा और रिवाइज कर रहे हैं? हाँ, कोरोना की वजह से डिसरप्शन था बट वो सब शॉर्ट टर्म है। मुझे ये लगता है कि, और ये खाली मुझे नहीं पूरी इंडस्ट्री को लगता है कि कोरोना की वजह से जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज हर बिजनेस कहता है कि मुझे डिजिटल बनना है, हर बिजनेस कहता है कि अगर टेक्नोलॉजी मैंने अडॉप्ट नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो उसको देखते हुए टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, जो कि बहुत क्लियर है, मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अगर हमारा $1 बिलियन का गोल पहले हमारे लिए एक ड्रीम था, तो आज की डेट में ये काफ़ी रियलिटी लग रहा है। एंड हमें ये लगता है कि हम उस तरफ जो जाना है, $1 बिलियन कंपनी बनना है, उसकी तरफ जो जा रहे हैं, आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम वो अचीव कर पाएंगे।